अब इसका तीसरा पार्ट देखो बच्चों। तीसरे पार्ट में देखो क्या कहता, एक समीकरण दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 9x माइनस का 3y बराबर का 9। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। अब देखो वही x या y एक मान निकालना है, इससे जल्दी से आसानी से निकलेगा, है ना। इसको उठा के आप किस में भर देंगे, इसमें भर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो 3x माइनस का y है ना, तो ये जो 3 है वो इधर लेके आओ, y आप इधर ले जाओ। ये कितना हो जाएगा, 3 इधर आके माइनस का बराबर में क्या आ गया y, यानी आपका y का मान क्या भरेंगे 3x माइनस 3, और वो भी किस में भरेंगे, दूसरे में। पहले समीकरण से निकाला तो उठा के किस में भरोगे बच्चों, आप दूसरे में भरोगे। ठीक है, तो लिखोगे 3x माइनस 3 बराबर y, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर देखो अब 9x तो 9x ही है इस समीकरण में, अब 3 तो 3, इस y को क्या लिखेंगे आप, 3x माइनस का 3 लिख देंगे, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 9। अब ये देखो ये तो 9x हो गया, अब 3 की 3x से गुना कितनी आएगी, ये भी 9x आएगी, और माइनस माइनस की गुना क्या आएगी, प्लस, और 3 ये क्या आ गया, ये भी 9, बराबर में क्या आया 9। 9x से 9x क्या हो गया, कट गया, तो 9 बराबर क्या आ गया 9। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा कंडीशन हो जाए ना, जब तुम्हारी ना तो x ही गायब हो गया, इसमें x क्या हो गया, खत्म हो गया, ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप x का मान कुछ भी भर सकते हैं, तो y का मान भी कुछ और आ जाएगा। इसलिए इसमें एक हल तो निकल ही नहीं सकता। जैसे समीकरणों को हल करने पर अपने को एक हल मिलता है, और वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी आप वही हल बना सकते हो उन दोनों समीकरणों का। लेकिन इस समीकरण के तो क्या हो जाएंगे, अनंत हल आ जाएंगे, कोई भी x और y की फिक्स्ड वैल्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x और y का कोई निश्चित मान नहीं है, कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए समीकरणों के अनंत हल है। क्या लिखोगे, समीकरणों के अनंत हल है, अनंत हल है। ठीक है, कोई एक हल नहीं बनेगा बेटे, इसमें क्या बनेंगे, कई हल बनेंगे। दोबारा लिख देती हूँ, अनंत हल है। ठीक है, ये चीज है। ये तो हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब इसी के साथ आप इसका चौथा पार्ट देखो क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या दे रखा है, 1.3। ठीक है, और दूसरे समीकरण क्या दे रखा है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या दे रखा है, 2.3। अब यहाँ से एक काम तो ये कर सकते हो बच्चों, आप पॉइंट में ही रख सकते हो। ठीक है, या फिर पॉइंट को गायब भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो भी। अगर आप पॉइंट मतलब गायब करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो छोड़ दो। ये समीकरण 1 है, और ये क्या हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें मान मगर गायब कर दोगे तो आसान रहेगा, क्योंकि आपका पॉइंट है ना, ये पॉइंट वाला काम, तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट गायब करते हैं, तो वो समीकरण बनाते हैं। फिर ये देखो क्या बनेगा, 2/10x जमा 3/10y बराबर क्या आएगा, 13/10, समीकरण 1 में है ना। तो 10 लघुत्तम आएगा, ये बनेगा 2x जमा 3y, और इधर क्या आएगा 13/10। 10 से 10 क्या करेंगे, आप काट देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 2x जमा 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण बन गया, है ना। इसको चाहिए आप इसी को समीकरण 3 मान लो, या इसी को समीकरण 1 मान सकते थे, इसको ना मानो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपने इस समीकरण को क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब इसी तरीके से दूसरा जो 0.4 वाला है, वो ये कहाँ से लेके आए आप, समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से बात चल रही है। अब समीकरण 2 की बात करो, 2 से में भी आप क्या करो, 4/10x 5/10y और बराबर क्या आएगा 23/10। इसका भी पॉइंट हटा दो, हटा दिए ना। देखो 4/10 5/10 23/10। अब इसका भी 10 लघुत्तम आ गया, 4x जमा 5y बराबर क्या आएगा 23/10। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये समीकरण क्या बन गया बच्चों अपना, 4x जमा 5y बराबर क्या बन गया 23। ये चौथा समीकरण बन गया। अब समीकरण 3 से मान निकालो और इसमें भरो। ठीक है, तो हम लिखते हैं समीकरण 3 से 2x
या तो आप 2x का मान निकाल लो या x का मान निकाल लो, चाहे y का, वो आपकी मर्जी है। मान लो 2x कितना आ जाएगा बच्चों, 13 माइनस 3y, और x का मान कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y, भाग में क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ये वाला 2 कहाँ चला गया, भाग में। अब इसको क्या लिखेंगे, x बराबर ये आया, को समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब इसको 4 में प्रतिस्थापित करते हैं, करें। देखो ये वाला समीकरण उठाओ, 4x को क्या लिखोगे बच्चों आप, ये लिखोगे 13 माइनस 3y भाग में 2, प्लस में क्या रखा हुआ है आपके पास 5y, और बराबर में क्या रखा हुआ है 23। आप इस 4 को 2 से काट सकते हो ना, 2 दूनी 4 आ जाएगा, है ना। फिर 2 की क्या करना, अंदर गुना कर देना। 2 की 13 से गुना कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26, और 2 की 3 से क्या आ जाएगी, माइनस का 6y, सॉरी 3 दूनी 6y, और जमा क्या है 5y, बराबर क्या है 23, ठीक है। 6 में से 5 के कितनी रह जाएगी, माइनस का y रह जाएगा, और ये जो 26 है वो उधर ले जाके क्या कर लो बच्चों, माइनस कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच गया क्या अपना, माइनस का y, ठीक है, और ये क्या बच गया, 23 माइनस 26 कितना होता है, माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 3, ठीक है। अब x का मान निकाल लो। x हमारा क्या भरा था अपनों ने, 13 माइनस 3y भाग में 2, तो वही लिख दो, 13 माइनस 3y भाग में 2, एक बार लिख लिया। अब ये आ जाएगा 13 माइनस 3 गुना 3 भर दो y को, और भाग में क्या कर देना 2, तो ये क्या बन जाएगा, 13 माइनस 9 भाग में क्या आएगा 2। 13 में से 9 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 4, भाग में 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 2, और y का मान अपना कितना निकला 3। इस तरीके से आपने समीकरण को हल करना है, ठीक है।